उसी के खाड़ में उनके औलाद पर अटैक किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री वो भाग रहे हैं, क्या बात है। अरे उप मुख्यमंत्री न है, वो कहाँ भागेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेश में मुर्गा खाते हैं, दूल्हा बुला करके आइए, क्या चूतिया बुलाया आपने। अरे ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार किया था, नफरत का पूरा आंच धुआं धुआं हुआ था। हम तो कह रहे हैं कि देश में चन्नी होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री भी गलत करता है तो उसको जेल जाना चाहिए। और यही भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या होगा, वो सो जाएगा, वो बक्सा में पैक हो जाएगा। ये ऐसे अभी रुपया आया हुआ है, कैसे ऐसे कीजिए रुपया चला जाएगा। जब रुपया चल, हाँ डिजिटल में रुपया साफ हो जाएगा, डिजिटल में। हाँ घब 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 आए, मशीन खराब हो गया। आदमी का मौत जब हो सकता है तो मशीन खराब नहीं हो सकता है। सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को तलब कर लिया है। कई बार समय लेने के बाद आखिरकार 25 मार्च को सीबीआई ने उन्हें बुलाया है और ये अंदेशा हो रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं कि शायद तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। हालांकि सीबीआई ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू बिहारी जी है। तेजस्वी यादव सीबीआई से भाग रहे हैं ऐसा इल्ज़ाम है और सीबीआई कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपसे जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे नहीं। उप मुख्यमंत्री वो भाग रहे हैं, क्या बात है। अरे उप मुख्यमंत्री न है, वो कहाँ भागेंगे। अरे ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार किया था, नफरत का पूरा आंच धुआं धुआं हुआ था। उसी के खाड़ में उनके औलाद पर अटैक किया जा रहा है। नफरत देखिए, जब इलेक्शन आवेगा ना, पाकिस्तान, कश्मीर, मंदिर, मस्जिद, अभी सब हो गया ज्यादा, घिना गया आदमी। अब जो होगा बड़े बड़े नेता के लड़का लोग को फंसाया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 12-13 साल के होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे मेरे नॉलेज से। हो सकता है 2-4 साल आगे पीछे हो, ना मंत्री ना संतरी ना कुछ। ये जो है 24 की तैयारी है मोदी जी का। वो अभी सबको डराएंगे, अपने क्लच में लेंगे। देखिए, ये अगर वो जो आए हैं मोदी जी 14 में, तो कहीं था मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेश में मुर्गा खाते हैं, मेरा फौज या लाल मेरा मरा जाता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है। अब लगता है कि 36 इंच के सीना से बात नहीं, 56 इंच का सीना से बात होगा। मोदी जी कि आप नवाज शरीफ को शपथ के गरीब बढ़ा लिया, शपथ के गरीब बुला लिया, दूल्हा बुला करके आइए, क्या चूतिया बुलाया आपने। बताया कुछ और किया कुछ और। आपसे कौन पूछेगा, आपसे मोदी जी कौन पूछेगा। आप किसके पूछ करके नवाज शरीफ को आप 14 में बना लिया। आज जिसको जिसको कांग्रेस की अहंकार थी, जिसको जिसको छोटा छोटा पार्टी बड़ा पार्टी को भगाया, उसको मोदी जी ने गला में हार दला के बसाया। ओके पर सत्ता पर चले आए हैं, फिर अहंकार वाला भाजपा की अब बोली गिल रही है। अब लगता है कि ये जिसको जिसको भगाएंगे, अब कांग्रेस उसको माला पिला पिला के रखेगा। सियासत में अमलदारी जो पहले थी वो अब भी है, वही लहंगा वही साड़ी जो पहले थी वो अब भी है। मुसलमान को लन फनबक को नफरत का विवाद धो दो। अरे मैं कह रहा हूं कि इस भारत में निजाम, हम लोग निजाम, जब भी देश के लिए रुपया पैसे की कमी होगी, हम लोग अपना पसीना बहा बहा करके
देश के हित में काम करेंगे। आप लोग के लिए लुटेरा नहीं है कि जिस देश में आप रहते हैं, गुजरात में, वहाँ का एक एक गो सारा रुपया लेकर के विदेश भाग गया है। आप किसी का माफ हो गया है, आप अमीर का चौकीदार बने हुए हैं। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग का जिस दिन तपाक गरम होगा तो गांधी जी को छोड़ के, मान सम्मान उनका छोड़ के गुजरात भगाओ, देश बचाओ का ये देश में आवाज गूंजेगा। अच्छा बिल्लू जी, एक बात आप लोग कह रहे हैं आरजेडी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से कि लालू यादव के जो पुत्र हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि अमित शाह के भी पुत्र हैं, उन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाया हुआ है। आपको नहीं मालूम है? एक लड़की ने पूछा मोदी जी से कि ये देश में चलाने के लिए पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है। कहें कि हाँ, होना तो जरूरी है, मगर अनुभव से भी देश चलता है। ये अनुभव, अमित शाह का लड़का को ABCD नहीं आता है सही से, ये क्रिकेट के मेन बॉस हो गए, कभी मीटर चेंज कर रहे। वाह रे भैया, वाह रे बड़े भाई, गांधी जी को छोड़ के कोई ऐसा सगा नहीं जो गुजराती ने पूरे देश को ठगा नहीं। पूरा दौलत लेके भाग गया। आज देश का आधा से ज्यादा रुपया लेकर के भाग गया सब। आप विदेश में जो है 50-50 हो जाएगा। 50-50 समझते हैं? तुम लेके भागो, आप विदेश में सौदा होगा, आधा इन्हें डालो पार्टी में, आधा खा जाओ। यही देश चल रहा है। एक सवाल, अगर तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने जाते हैं, अगर मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो बिहार में क्या फिर हालात होंगे? एक चीज दिमाग में रख लीजिए, गलत का अंजाम गलत होता है। अगर सीबीआई गलत करेगा, सीबीआई को पहले यह सोचना होगा कि जब रेल में घोटाला हुआ होगा, ना हुआ होगा, उनके पापा का मामला है, ये बच्चा कल का भविष्य, ये क्या है? इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वही सीबीआई, कौन आई, कौन पावर, ईडी, फीडी उसी के पॉकेट में होगा। हम तो कह रहे हैं कि देश में चेंजिंग होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री भी गलत करता है तो उसको जेल जाना चाहिए। सारा संविधान पावर में आ गया तो सारा संविधान आप बना लीजिएगा, और यही भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या होगा? वो सो जाएगा, वो बक्सा में पैक हो जाएगा। अरे संविधान पढ़ेगा नहीं, और कौन देश बनेगा? जिटर क्या बोलते हैं इसको? ये ऐसे अभी रुपया आया हुआ है, कैसे ऐसे कीजिए रुपया चला जाएगा। जब रुपया चल, हाँ डिजिटल में रुपया साफ हो जाएगा, डिजिटल में, हाँ घब 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 आए, मशीन खराब हो गया। आदमी का मौत जब हो सकता है तो मशीन खराब नहीं हो सकता है। तो रुपया है आपका गया, अब ये हो रहा है, हेलो आपका 25 लाख रुपया का लॉटरी लड़ गया है, आपको कौन अकाउंट में डाल दे, कोई गरीब बेचारा बच्चा नादानी में बता देगा, सारा रुपया खत्म हो जाएगा होगा। ये डिजिटल इंडिया बनेगा, डिजिटल इंडिया। हाँ बोलिए, जो मुंह पर नहीं चढ़े उदेश चलेगा। अरे बैंक जानते हैं, बैंक का भाई तो कौन सी है, 60 साल के बाद आदमी ये होता है तो ये पैसा मिल जाएगा, तो वो पैसा मिल जाएगा। हाँ, जिंदे को मिलिए नहीं रहा है, मुर्दे को कहाँ मिलेगा भैया? 10,000 रुपया गरीब कोई मांगता है ना तो 13,000 लिया जाता है। उसके बाद उससे मोबाइल नंबर लाइए तो पैन कार्ड है तो कौन कार्ड है, 4 गो को गवाह लाइए तब 10,000 मिलता है। और ये जो देश में 73 रुपया लेके भाग जाता है तो उसका गवाह कौन होता है? इसका गवाह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो रुपया लेके भाग जाता है। काहे कि वो कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, तो चौकीदारी में ये रुपया कहाँ चले जाता है। तो ये थे हमारे साथ बिल्लू बिहारी। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी अगर होती है तो ये नाजायज़ होगी, इसलिए कि जिस वक्त उन पर मामला दर्ज हुआ उस वक्त उनकी उम्र कम थी, और इस तरह से जिस तरह से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, अपोजिशन के नेताओं को दबाने का प्रयास हो रहा है, 2024 के चुनाव की ये साजिश का हिस्सा है।